अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है माईस्क्ल वर्कबेंच, इसका इंटरफेस और वर्किंग। इस पे हम देखेंगे कि माईस्क्ल वर्कबेंच के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। जब आप माईस्क्ल वर्कबेंच को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है आपके सिस्टम पे, वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको जो है आप देखेंगे बीच में इन्होंने उसका माईस्क्ल वर्कबेंच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और साइड पे आप देखें कि ऊपर कुछ मेन्यू है और साइड पे कुछ एक पैनल है जिसमें डिफरेंट आइकॉन्स बने हुए हैं और यहाँ से एक विंडो है जहाँ से आप सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इसकी डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करें, इनको स्टडी करें, हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली माईस्क्ल वर्कबेंच के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। उसमें बेसिकली जो माईस्क्ल वर्कबेंच है ये एक विजुअल टूल है, ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और उसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला तो उसमें एसक्यूएल की डेवलपमेंट होती है। आप अपनी माईस्क्ल की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह के सिलेक्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, अल्टर की है, डिलीट, अपडेट, जितनी भी माईस्क्ल की क्यूरीज होती हैं वो सारी आप इसके अंदर डिटेल होता है, वहाँ आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डेटा को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा जो उसका मेन फंक्शन होता है वो डेटा मॉडलिंग। आप इसमें डेटा की मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और उसके जो है ना, जो उसकी जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनको थ्रू जाके आप उस डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगला उसका जो है फंक्शन है वो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का। आप इस टूल के जरिए आप यूज़र को हैंडल करते हैं, उनके प्रिविलेजेस को हैंडल करते हैं, उनके यूज़र नेम, पासवर्ड सारा जो है उसमें उसकी सारी जो वर्क है इस टूल के अंदर कर रहे होते हैं और साथ साथ सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ये एडमिनिस्ट्रेशन का टूल इस्तेमाल होता है। इसी तरह डेटा माइग्रेशन भी इसके अंदर बड़ी आसानी से हो जाती है। आप जो है डिफरेंट माईस्क्ल और डिफरेंट दूसरे डेटाबेस, जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उनके जो है एक से डेटाबेस से दूसरे डेटा पे आप डेटा बड़ी आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से कि जब आप माईस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल करते हैं तो एक तो आप इसको माईस्क्ल वर्कबेंच को इंस्टॉल करते ही हैं, तो ये तो माईस्क्ल वर्कबेंच बेसिकली फ्रंट एंड एक टूल होता है। बैक एंड पे आपका जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था वो माईस्क्ल कम्युनिटी सर्वर है। आपने वर्कबेंच के साथ माईस्क्ल कम्युनिटी सर्वर को भी इंस्टॉल करना है। इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से हमने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप इसकी कंप्लीट जो है कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये सारा हमने अपनी उस वीडियो में इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। हम अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे और वहाँ से आप जाके इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। थोड़ा सा हम जो है यहाँ ओवरव्यू दे देते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन के हवाले से। जब आप गूगल करेंगे इसको तो आप वहाँ से आप जाएंगे माईस्क्ल डाउनलोड के पेज पे। माईस्क्ल डाउनलोड के पेज पे जाके आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये उनका माईस्क्ल का ये वाला डाउनलोड का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें स्क्रॉल कर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आपको टैग मिलेगा माईस्क्ल कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स। यहाँ आपने चले जाना है। वहाँ जाके आप देखेंगे कि आपको माईस्क्ल वर्कबेंच भी नज़र आ रहा है इसका लिंक और माईस्क्ल कम्युनिटी सर्वर भी नज़र आ रहा है। यहाँ हम क्लिक करके आपने ये इसका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको आगे फिर डाउनलोड कर लेना है। इसके पुराने जो वर्जन है वो भी अवेलेबल होते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से माईस्क्ल वर्कबेंच है, इस पर भी जाके आप जो है ना, ये इसके न्यू वर्जन ये वाला है, पुराने आर्काइव्स में जाके आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पुराना वर्जन इसका इस्तेमाल करना है तो इस तरह से ये वर्कबेंच भी आप माईस्क्ल वर्कबेंच भी और माईस्क्ल कम्युनिटी सर्वर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड कर लेते हैं और अपने सिस्टम के ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने ओपन होता है वो माईस्क्ल वर्कबेंच का ये वाला पेज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको जो है यहाँ टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे आपको कुछ मेन्यू नज़र आ रही है। हाँ, इस पर जो है क्लिक करेंगे, इसके होम पेज का ये आइकॉन है और फिर ये बाकी आपका एडिट का, फाइल का, व्यू का, ये सारे मेन्यूज़ हैं। इसको हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर कौन कौन फंक्शन है और किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। साइड पे एक पैनल आपको नज़र आ रहा है,
ये ऊपर इस पे जो है होम पेज का वेलकम पेज का इसका आइकॉन है, नीचे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके ऑलरेडी जो आपने मॉडल्स क्रिएट किए होते हैं वो सारे मॉडल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके डिफरेंट आगे जितने भी फंक्शन हैं हम साथ साथ इनको एग्जीक्यूट करके बताएंगे कि किस तरह से काम करते हैं और आपको कैसे जो है इनको इस्तेमाल करके आप डेटा मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे आपको जो है ये वाला जो आइकॉन है ये डेटा माइग्रेशन का है। यहाँ आप जाके डेटा माइग्रेशन का एक पूरा विजिट चलता है, आप डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। अब दोबारा यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये फिश छोटी सी बनी हुई है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखें आप दोबारा होम पेज पे आ गए हैं। इस होम पेज को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ ये क्रॉस जो बना हुआ है इस जगह पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका होम पेज डिस्पीयर हो जाएगा। दोबारा इसको होम पेज को वापस लाने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाके आपने नीचे ये अदर्स पे आना है, अदर्स पे जाके यहाँ ये शो वेलकम मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये ओके करेंगे तो फिर दोबारा ये वेलकम पेज आ जाएगा। ये आप इसको जब बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपने MySQL वर्कबेंच बंद किया, दोबारा ओपन किया, देखेंगे दोबारा आपका वेलकम पेज वापस आ गया है। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड पे आपको MySQL कनेक्शन का टैग नज़र आ रहा है। यहाँ आप जो है ये जो एक ऑलरेडी देखें यहाँ कनेक्शन ये बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने अपना पासवर्ड जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान और MySQL को कॉन्फ़िगर करने के दौरान जो आपने पासवर्ड रखा होता है वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ये देखें हमने लॉगिन किया तो इसका मेन इंटरफेस MySQL वर्कबेंच का ओपन हो गया है। दोबारा अगर आपने होम पेज पे जाना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ आप दोबारा होम पेज के वापस आ गए। यहाँ एक कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। यहाँ आपको दो छोटे छोटे टैग्स नज़र आ रहे हैं, इसके साथ एक प्लस का और एक ये सेटिंग का। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें एक नया डेटाबेस नया कनेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो है कनेक्शन नेम है, अब यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं। हम जो है न्यू कनेक्शन रख देते हैं या सेकंड कनेक्शन रख देते हैं। अब यहाँ इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर करना चाहें कॉन्फ़िगर ही कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ इसको और बाकी ये देख लें आपकी जो है यहाँ होस्ट नेम जो है आप उसका होस्ट नेम आ रहा होगा, उसके साथ आपकी पोर्ट 3306 आ रही है। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम इसको बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह से रहने देते हैं, इसको आप ओके करेंगे तो ये आप देखें यहाँ दूसरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। इस तरह से आप जो है मल्टीपल कनेक्शन यहाँ इस पेज पे क्रिएट कर सकते हैं और जिस भी कनेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ आप लॉगिन करके उस कनेक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने पहला कनेक्शन हमने ऑलरेडी इसमें ओपन खोला हुआ था तो दोबारा हमसे पासवर्ड रिक्वायर नहीं किया। तो ये हम यहाँ आपको जो मेन विंडो नज़र आ रही है ये SQL का एडिटर है। यहाँ आप SQL की क्यूरीज लिखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इस मेन विंडो के साथ आपको एक ये लेफ़्ट साइड पे एक बार नज़र आ रही है, ये वाली एक बार आपको ये एक बार और ये पैनल एक बार या पैनल जो भी कह लें ये साइड पे नज़र आ रहा है। नीचे आपको जो है एक स्क्रीन नज़र आ रही है जो कि आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ आपको राइट साइड पे 3 आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे ये देखें ये ब्लैक इसमें जो है ब्लू कलर है साइड पे, अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर आपका ब्लैक हो जाएगा और ये साइड जो लेफ्ट साइड पे जो बार है ये आपकी डिसअपीयर हो जाएगी। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो एक बार गायब होगी तो दोबारा अपीयर हो जाएगी। इस तरह साथ वाली जो विंडो है ये इसके नीचे देखें ब्लू वाला निशान बना हुआ है तो ये नीचे विंडो है, नीचे वाली आउटपुट की विंडो है। ये भी अभी इसका ब्लू कलर है तो आप क्लिक करेंगे तो कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। देखेंगे आपकी जो है ना नीचे जो आउटपुट एरिया है नीचे वाला वो आपका डिसअपीयर हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड पैनल है इसका राइट साइड पे ये वाला, उसके लिए आइकॉन ये इस तरह से ये आउटपुट विंडो पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी। इसी तरह ये साइड वाली ये बार है इसके लिए ये वाला आइकॉन है, ये जो राइट साइड पे आपको ये पैनल नज़र आ रहा है इसमें ये एक बार क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, दोबारा ये इस तरह से ऑन ऑफ अपीयर और डिसअपीयर होता रहेगा। अभी हम तीनों को ये ब्लू कर देते हैं। देखें आपको तीनों जो है ना ये लेफ्ट साइड वाला पैनल भी नज़र आ रहा है, राइट वाला भी और नीचे वाला भी, और मेन आपका ये SQL एडिटर है। नीचे जो है ये इसके ये इसी का पार्ट है, इसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो चीज़ पे आप रन कर रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होती है।
ये वाला जो फर्स्ट पैनल है, ये वाला काम सारा आप जो है ना, यहाँ टूल्स ऊपर जो ये आप जो टूल नज़र आ रहे हैं, इसका व्यू का टूल है ये। तो इस पैनल के अंदर भी जाके आप हाइट इसको जो है ना, हाइट साइड बार, हाइट सेकेंडरी साइड बार, इसको जो है लेफ्ट साइड, इसको साइड बार कह रहे हैं, कहते हैं। और ये आपकी ये जो दूसरा है ये वाला हाइट सेकेंडरी बार, ये आपकी ये राइट साइड वाली है ये वाली, और ये हाइट आउटपुट की नीचे वाली है। तो ये इस मेन्यू के थ्रू भी आपका ये वाला शॉर्टकट के जरिए मेन्यू के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली बार है, इसके आगे नीचे दो देखें, दो टैब्स होती हैं। एक तो इसका ये एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स हैं, जिसमें आपको यूज़र्स को, सर्वर को, यूज़र्स को के टूल्स होते हैं जिनको आप मैनेज करते हैं। डिफरेंट इनकी जो हैं टैब्स बनी हैं, इसके अंदर जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल हैं और कैसे ये काम करते हैं। साथ दूसरी इसकी जो सब टैब होती है, ये स्कीमाज होते हैं। इसके अंदर आपको जो है जितने आपने ऑलरेडी स्कीमाज डेटाबेसेस क्रिएट किए होते हैं, वो आपको यहाँ सारे नज़र आ रहे होते हैं। उनको सामने जो आप क्लिक करके नीचे फॉर ये डिफरेंट स्कीमाज हैं। आपको एक फॉर ये एक स्कीला है, आपने जब आपने आपको इंस्टॉलेशन सिखाई थी, तो उसमें से 2-3 जो डेटाबेस थे वो बाय डिफ़ॉल्ट माईएसक्यूएल सर्वर के साथ आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सिस्टम में वो ऑटोमेटिकली आए। तो उसमें एक स्कीला है, सिस्टम्स है, वर्ल्ड है, 2-3 सिस्टम आपके जो है सिस्टम में आ जाते हैं। अब देखिए ये स्कीला, ये ऊपर जो नाम है ये स्कीला डेटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से तो ये टेबल सारे ओपन हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएंगे। इस तरह नीचे से व्यूज़ हैं, व्यूज़ को ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। सारा हम जो है इनको रन करके देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इनके जो पैनल्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऊपर आप देखें तो ये आपको यहाँ छोटे छोटे आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं। ये पहला जो है आइकॉन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इससे न्यू एसक्यूएल की क्यूरी देखेंगे। पहले ऑलरेडी क्यूरी 1 की थी, हमने क्लिक किया तो एसक्यूएल फाइल 2, ये दूसरी जो है एसक्यूएल का एडिटर ओपन हो गया इसकी एक, तो उसको यहाँ आगे जाके क्यूरी नई टैब ओपन होगी, यहाँ से आप क्यूरी ले सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह दूसरा टैब जो है आपका ऑलरेडी अगर आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो आपके यहीं सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उससे अगला ओपन इंस्पेक्टर का टैग है। उसके बाद फिर अगला आपको जो आइकॉन नज़र आ रहा है न्यू स्कीमा, अगर नया डेटाबेस आपने क्रिएट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नया स्कीमा, डेटाबेस, स्कीमा भी कहते हैं, डेटाबेस भी कहते हैं। उसके साथ अगला टैब, आप इसके ऊपर किसी जो आइकॉन्स बने ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो शो भी करेगा कि ये किस काम के लिए है। तो न्यू आपने जो आप जिस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपने टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से न्यू व्यू क्रिएट कर सकते हैं आप, जो है स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और ये यहाँ ये सच का है और ये आगे आपको आपने किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से ऊपर आपके जो मेन्यू है, फाइल का मेन्यू है, फाइल के मेन्यू को मतलब जाके आप न्यू मॉडल बना सकते हैं, न्यू क्यूरी टैब खोल सकते हैं। ऑलरेडी को मॉडल सेव किया होता है वो उसको आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट जो हैं ये नीचे आप इसकी टैब्स सब मेन्यूज़ हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एडिट की है, इसमें डू कप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, डू अनडू का होता है और सिलेक्शन का ये सारा है। इसके व्यू के ऊपर जाके, व्यू का हमने सारा ऑलरेडी समझा दिया है कि व्यू किस तरह से काम करता है। आगे क्यूरी जो है आपने जब एसक्यूएल के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस है क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के, कि आपने सारी जितनी भी सिलेक्ट की हुई हैं उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, सबको एग्जीक्यूट करना है या सिलेक्शन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। करंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ये सारे आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के मिल जाएंगे। फिर डेटाबेस के ऑप्शन है, डेटाबेस से कनेक्ट होना है, आपने कनेक्शन को मैनेज करना है, रिवर्स इंजीनियर करना है, आपको सिखाएंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह से होती है। ये सारा पूरा उसकी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। फिर सर्वर के अंदर आपने सर्वर स्टेटस आपने देखना है, क्लाइंट कनेक्शंस देखने हैं और सर्वर को मैनेज करने के सारे टैब्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और यही वाला सर्वर वाला जो है ना, ये वाले टैब्स अब यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाले सारे ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल होते हैं। इस तरह से टूल्स के ऊपर आप कनेक्शन को बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़ का ऑप्शन है और स्टार शेल फॉर माईएसक्यूएल यूटिलिटीज़, ये भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। स्क्रिप्टिंग का है टैब, स्क्रिप्टिंग के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और यहाँ हेल्प की टैब है, यहाँ आप डिफरेंट किस्म की हेल्प भी ले सकते हैं। ये तो हमने ले लिया छोटा सा ओवरव्यू।
इसके इंटरफेस का कि कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हमने काम किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें, हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमास की ये सब टैब्स, हम स्कीमास के ऊपर क्लिक किया हमने, तो ये आपको यहाँ कुछ डेटाबेस ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्कीला एक डेटाबेस है, तो इसके ऊपर देखें स्कीला, ये ऊपर इसका डेटाबेस का नाम है, और इस स्कीला के अंदर ये आगे छोटे छोटे डॉ जो है ना टैब्स बने हुए हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर इसका नाम क्या है, इसके अंदर टेबल्स कौन कौन से बने हुए हैं, कॉलम्स कौन से हैं, इंडेक्सेस कौन से हैं। जिस पे क्लिक करते जाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे ओपन होती जाएगी। इसके आगे ये दूसरी जो इसकी टैग नज़र आ रहा है आपको, ये छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जाके इसकी जो बाकी ये इन्फॉर्मेशन नीचे आपको नज़र आ रही है, इसको आप एडिट कर सकते हैं अगर आप एडिट करना चाहें तो। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से आप ये देखें डेटाबेस के नीचे फिर आगे टेबल्स हैं। ये टेबल के ऊपर जाके आप इस टैब को हम अभी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। एक यानी एक टैब यहाँ खुली छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ आपको इस स्कीला के अंदर जितने भी टेबल्स बने हैं आपको नज़र आ रहे हैं। या टेबल के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे तो आप इसके आगे आपको देखें 3 टैब नज़र आ रही हैं। ये पहली टैब, पहला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये इस टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। टेबल का नाम है, इसके अंदर जो कॉलम है, इंडेक्सेस हैं, सारे आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा जो आइकॉन है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आप टेबल का यहाँ जाके नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ऊपर जितनी भी आपको थोड़ी सी जो है ना आउटपुट वाली विंडो हम बंद कर देते हैं ताकि हमें ये टेबल क्लियर नज़र आए। ये देखें, ये देखें जो टेबल है इसका आपको यहाँ आपको कॉलम नेम नज़र आ रहे हैं, डेटा टाइप नज़र आ रही है, और बाकी आगे आपने कोई प्राइमरी की किसी को लगाई हुई है, नॉट नल का आपने चेकआउट किया हुआ है, ये सारी ये आगे जो है ना ये अगर आपको ये नीचे भी इसकी डिटेल दी हुई है। इसका ये टेबल की इन्फॉर्मेशन छोटा सा आप देखें यहाँ एक आइकॉन बना होता है, ये 2 एरो नीचे आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगा टेबल, आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसका फर्स्ट नेम की जगह इसका यहाँ अगर हम उसकी अगर कोई यहाँ से इसको कोई फील्ड का नाम चेंज करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर फील्ड ऐड करना चाहें तो ये नीचे इसकी क्लिक करेंगे तो यहाँ हम उसकी फील्ड कॉलम नेम जो है यहाँ उसका ऐड भी कर सकते हैं। पर हम यहाँ उसकी जो है सैलरी ऐड कर देते हैं, सैलरी। इसमें हम जाके डेटा टाइप भी जो भी आप लिखना चाहें इसके ऊपर हम जाके इसको कर लेते हैं। इसकी डेटा टाइप हम कर लेते हैं जनाब, इसकी हम कर लेते हैं डबल। ठीक है, डबल हमने कर दी, और ये आगे हम इसको नॉट नल कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको एडिट किया है। तो ऐड करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ अप्लाई की एक टैब बनी थी, इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देखें जो हमने इसको चेंज किया है वो उसका एसक्यूएल का टेस्ट खुद बहुत लिखा हुआ है। इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्टर टेबल सकीना एक्टर ऐड कॉलम सैलरी डबल नॉट नल आफ्टर लास्ट डेट। तो आप देखें कितनी आसानी से आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये फिनिश होगी। तो आप अब देखेंगे जाके इस टेबल के अंदर तो ये इसके व्यू में, अब यहाँ ये वाली फील्ड इसके व्यू में जाके ये जहाँ ये 2 टैब तो हो गए आपके, ये तीसरा टैब जो है ना आपको ये वाला, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये इसी का व्यू दिखा देगा। देखिए हमने एक यहाँ सैलरी की ऐड की थी फील्ड, तो यहाँ सैलरी की फील्ड इसमें ऐड हो चुकी है, हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसमें इसका सिंटैक्स सीक्वल का लिखा हुआ आ गया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ये फ़ायदा है कि आप यूज़रों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह ये हमने
देखें सैलरी का आ गया। अब यहाँ कोई भी है इसके अंदर, ये एड्रेस के ऊपर जाके हमने क्लिक किया तो ये सारा इसकी सिलेक्ट फ्रॉम स्किला डॉट एड्रेस देखें खुद की लिखी हुई आ गई रही हमारा, हमने इसका पूरा जो है ना टेबल का व्यू हमारे सामने आ गया है। एक्टिव टेबल के में देखें हमने इसकी हमने यहाँ सैलरी वाला कॉलम ऐड किया था। अब सैलरी जो है यहाँ जाके इसको यहाँ से एंटर भी कर लेते हैं। ये इसकी हम कोई भी जो है ना सैलरी एंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे कोई 2-3 फील्ड्स हम इसकी ऐड कर लेते हैं और यहाँ की कोई भी सैलरी हम अपनी डाल देते हैं। ये हमने सैलरी डाल दी। उसके बाद देखें फिर ये नीचे जो है ना आपको ये अप्लाई वाला इसका ये बटन नज़र आएगा। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी जो है ना MySQL की कमांड पूरी लिखी हुई आ जाएगी। हमने एक्टिव 1 ID1 एक्टिव 2 की हमने सैलरी इसके अंदर एंटर की है, तो ये सारी आप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर ही फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें सैलरी इसकी अपडेट हो गई है। ये आपने थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करके देख ली कि किस तरह से ये MySQL जो है इसका MySQL वर्कबेंच काम करता है। बड़ी कितनी आसानी से आप इसके अंदर जो है आपने उसको डेटा को व्यू किया और उसके अंदर एडिट किया। अब हम जो है ख़ुद एक स्कीमा क्रिएट करते हैं और स्कीमा क्रिएट करेंगे, उसको टेबल क्रिएट करेंगे और डेटा को फिर मैनिपुलेट करेंगे, डिफरेंट क्वेरीज उस पर इस्तेमाल करेंगे। तो आपने यहाँ देखें सबसे पहले यहाँ ऊपर ये टैग्स बने हैं, जिसमें आप यहाँ ये वाला जो है ये वाला टैग है क्रिएट न्यू स्कीमा या डेटाबेस एक ही बात है। यहाँ आप जो है क्लिक करेंगे इस पर, ये तो देखें ये आपका जो है यहाँ इसमें ये वाला स्कीमा एक क्रिएट हो गया। इसका नाम यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं यूनिवर्सिटी, माई यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी जो भी आपने, इसका हम फिलहाल नाम रख सकते हैं यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ नीचे अप्लाई वाली टैग है, तो आगे अप्लाई करेंगे। ये कह रहा है दोबारा ये अप्लाई चेंजेस करें कि नहीं, दोबारा इसको डायलॉग हम दोबारा नहीं ओपन चाहते। अप्लाई किया हमने तो देखें ये क्रिएट स्कीमा यूनिवर्सिटी, ये खुद इसमें एक स्कीमा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अप्लाई किया आपने, इसकी ओके किया, फिनिश किया, तो ये हमारे पास देखें आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास इस जो टैब है ये पैनल है, इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी नाम के एक हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ये अब साथ साथ इन टैब्स को बंद करते जाएं ताकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और आपको फिर काम करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। ये हम टैब्स बंद कर दी, ये टैब बंद कर दी। अच्छा, अब देखें डेटाबेस हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने उसके बाद क्या करना है, हमने उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ जाके इसके अंदर ये नीचे, अब ये जब डेटाबेस क्रिएट होता था अब नीचे ये टैब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, टेबल्स की, व्यूज़ की, स्टोर्ड प्रोसीजर की, फंक्शन की, सारे काम आप यहाँ जाके कर सकते हैं। अब यहाँ आप जाएँ टेबल्स वाले आइकॉन पे और वहाँ जाके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप क्रिएट टेबल पर चले जाएँ। क्रिएट टेबल पर जाएंगे तो आपका ये टेबल की जितनी भी इसका जो है इसकी रेलिवेंट फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। वहाँ ऊपर आपको ये वाली जो हाईलाइट हुई है इसमें आप यहाँ जाके अगर यही टेबल का नाम लेना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम न्यू टेबल आ रहा है, अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमने पहला बनाना है टीचर का, टेबल बना लेते हैं हम टीचर का आगे जो है कॉलम नेम रख लेते हैं। अब यहाँ नीचे जो आप ये देखें, अब यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ये कम इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फुल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ आ जाएगी और यहाँ आपको थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ कॉलम हम लिखते हैं इसका आईडी, टीचर की आईडी, इसको एंटर रहने देते हैं, प्राइमरी की ओके कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं नॉट नल। इनकी ये अगर आपको समझ नहीं आती तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन पी के से कैमरा पी के दैट इज़ प्राइमरी की, आपको डेटाबेस का बेसिक नॉलेज तो होगा ही। एन नॉट नल और यूएन का मतलब है यूनिक और बी से बाइनरी और अनसाइंड यूएन से ZF नॉट जीरो फिल। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ नीचे लिखी है, पूरे नाम भी यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप आईडी के साथ अगला कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं नेम ऑफ टीचर। नेम क्रिएट हो गया।
नेम के हुए हम बहुत सारी इसकी डेटा टाइप रखें, उसकी इंट थी ऊपर क्योंकि आईडी जो है वो नंबर्स में भी हो सकती है, तो ये वाचर रख लेते हैं। उसके नीचे इनका डिजिग्नेशन whether he is प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर, उसका डिजिग्नेशन हो जाएगा। इनको आप अगर नॉट नल की देना चाहें तो दे दें, अगर मर्जी है आपकी कोई और असाइन करना चाहें इसकी तो इंडेक्सेस आप कर सकते हैं। अब यहाँ ये आपने नाम भी रख दिया, उसके अंदर आपने कॉलम नेम भी रख दिए और डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर दी। तो उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप जो है माईसीक्वल का पूरा सिंटैक्स जो आप जो है लिखते होते हैं माईसीक्वल की क्वेरी क्रिएट करते वक्त, तो ये सारा आपका ये सिंटैक्स बन के आ गया। इस पर आप उसकी अप्लाई करेंगे, अप्लाई पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका ये आप देखेंगे। अब यहाँ जाके ये हमारा टीचर का टेबल क्रिएट हो गया। टीचर के टेबल पे जाके आप उस तरह से हमने पहले दिखाया था कि आप इसको डेटा को यहाँ के व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इस व्यू पे गए हम तो ये व्यू के तो क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डेटा का नाम है, टीचर उसका डेटा उसका सारा जो है नीचे आप देखें हमें ये इसकी आईडी नेम डेटा हमने भी एंटर नहीं किया तो यहाँ हम जाके इसका डेटा एंटर कर सकते हैं। आईडी हम 1001 कर देते हैं, इसको 1002 कर देते हैं और ये 1003 कर देते हैं। नाम कोई भी रख सकते हैं, नासिर महमूद, सॉरी नासिर महमूद, देन आरिफ महमूद, अब्दुल्ला। ठीक है जी, 3 हमने डिजिग्नेशन लिख देते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड लेक्चरर। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर दोबारा आप थोड़ा सा आप ये देख लें कि यहाँ ये जहाँ टेबल ये बना होता है इसका डेटा होता है, यहाँ इसकी ये आपको इसको फॉर्मेट चेंज करके भी दे सकते हैं। या एडिटर फॉर्म है, इसमें सारी फील्ड आपको अलग अलग नज़र आएंगी, फील्ड टाइप्स हैं ये भी देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो ये इसके ये एक और भी फील्ड है, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करके भी इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये आगे वापस हम अब यहाँ दोबारा हम उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये सारी क्यूरी देखें हमारे सामने इसकी लिखी हुई आ गई है। हमने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करके फिनिश किया तो ये एग्जीक्यूट हो गई और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा डेटा जो है हमारा, अगर यहाँ से दोबारा जाके इसको व्यू भी करेंगे तो वही सारा डेटा आपके सामने देखें लिखा हुआ आ गया है। अब जो एक टेबल यहाँ एक और क्रिएट कर लेते हैं। ये हम दोबारा जाके इसके ऊपर हमने टेबल्स के ऊपर जाके क्रिएट टेबल किया। क्रिएट टेबल पे हमने जाके इसको हम रख सकते हैं स्टूडेंट की हम यहाँ छोटा सा टेबल बनाते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट की एक आईडी होगी। इंट टाइप रख देते हैं, फिर स्टूडेंट का नेम बस रख देते हैं यहाँ स्टूडेंट नेम। तो ये बस इतना ही काफ़ी है, इसको नॉट नल कर देते हैं और ये इसको अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा जो है ना ये अप्लाई कर दिया हमने और ये स्टूडेंट का हमारा डेटा। तो हमारे पास ये देखें फिनिश कर दिया। ये हमारे पास दोनों टेबल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। टीचर का डेटा अब ये स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का हम इसको व्यू किया हमने, देखें ये खुद क्यूरी लिखी है, ये व्यू हुआ। यहाँ हमने इसका थोड़ा डेटा डाल देते हैं, 2002 डाल देते हैं, यहाँ 2003 डाल देते हैं, यहाँ हम नाम डाल देते हैं हसनैन, आयशा,
उम्र 2 हमने की है तो इसको 004 कर देते हैं। तो ये हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट का क्यूरी लिखी हुई है, हमने अप्लाई किया और ये यहाँ टेबल हमारा बन गया। तो ये हमारा एक छोटा सा डेटाबेस हमने MySQL वर्कबेंच के अंदर बना लिया। ये देखिए आप टीचर का ये स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा जो है हमने और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यहाँ इसमें डेटाबेस में देखें। जिस तरह के ये सिस्टम का डेटाबेस है तो इसके ऊपर टेबल्स के अलावा ये व्यूज़ हैं, कोई व्यूज़ ये व्यू है, इस व्यू को जाके आप देख सकते हैं, व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से ये नीचे आप जाएंगे तो आपको स्टोर्ड फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, ये स्टोर्ड फंक्शंस है, इसके अंदर ये सारे आप क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से इनको व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरह से तो नाज़रीन हो गया, हमने SQL के अंदर काम कर दिया। ये एक छोटा सा रह गया था टैब ऊपर, ये देखें ये जब आप जो है कोई ये वाले छोटे छोटे जो आपके आइकॉन्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट सेव किया हुआ है तो उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसको रेलिवेंट फाइल से खोल करके उसको आप यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। इस तरह से एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट। कोई आप जो है यहाँ से अगर आपकी 3, 5, 6 या लंबी क्यूरीज लिखी हुई इसको आप सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा जो जहाँ आपका कर्सर है तो वहाँ आप करेंगे तो ये टैब पे क्लिक करेंगे तो वो कर्सर से सिर्फ वो वाली क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से ये आगे छोटे छोटे काइन है, कोई सर्च का है और ये देख लें आप, ये आप देख लें जी, ये सारे ये वाला मैं आपको समझाता हूँ अभी, ये इस टैब से रेलिवेंट है। इसके अलावा ये रिफॉर्मेट करना है, ब्यूटीफाई करना है और ये फाइंड पैनल है, फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे ये तो आपने इसके ऊपर अगर आपको लंबी चौड़ी की क्यूरीज लिखी है, कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके उसको फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। जिस तरह ये रैप टच और ये वाला जो आइकॉन यहाँ से अगर आप कोई स्पेसेस हैं यहाँ पर से मैं आपको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। देखिए आपने यहाँ कोई स्पेस दे दी है इसमें, जिस तरह के वर्ड के अंदर होता है ये, तो ये आप यहाँ से इसको करेंगे तो ये स्पेस है या और ये बाकी जो है ना ये जिस तरह से ये वर्ड के अंदर होता है कि आप उसमें आपकी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं या आपका जो टैब आपने डाल दी है या आपने कोई, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें न्यू लाइन आपने की, न्यू लाइन को ये हाईलाइट कर देते हैं, क्लिक करेंगे ख़त्म हो गया। और ये इस तरह ये रैप टेक्स्ट का है, टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट को रैप भी कर सकते हैं। आपको राइट साइड पे जो ये पैनल नज़र आ रहा है इसमें आपको ये SQL एडिशन का पैनल है, इसमें आपको कुछ नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आपको स्निपेट नज़र आ रहे हैं, ऊपर ये इसका मेन्यू दिया है जहाँ से आप स्निपेट का मतलब ये कि कुछ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ SQL की क्यूरीज लिखी होती हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऊपर यहाँ ये टैब बनी हुई है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जो भी इसमें से सिलेक्ट करेंगे, SQL DML है, SQL DDL है, DB मैनेजमेंट है माई, तो ये आप जो हैं जो भी सिलेक्ट करेंगे ये आपने सेलेक्ट किया तो ये इसके रेलिवेंट ये आपका ये जो भी टैब सिलेक्ट करेंगे तो उसके रेलिवेंट क्यूरीज नीचे आ जाएंगी। इसको अगर आप अपने जो है इसमें डालना चाहें किसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर से आप जो है कोई भी इसका ले लें, क्यूरी ले रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ उसके 3 ऑप्शन होते हैं कि आपको जो है जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सारे को इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा रिप्लेस हो जाएगा और यही वाला आपकी जो क्यूरी है यहाँ आ जाएगी, इस पर यहाँ से आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने एक और कोई सिलेक्ट कर ली, उसमें आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने जहाँ आपका कर्सर है, आपका कर्सर अगर आपका इस जगह पे मौजूद है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी आपके इस कर्सर पे आ जाएगी। इसी तरह से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी यहाँ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद उसके बाद डन करेंगे, जहाँ आपने कुछ चेंजेस अगर ज़रूरी हैं तो कर लें, इस बाद डन करेंगे तो ये आप एडिट हो जाएगी, उस क्यूरी को आप दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप स्निपेट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम इसकी विंडो को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हमने कोई क्यूरी एग्जीक्यूट की, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ
इसका कोई स्कीला का टेबल है, इसको हम यहाँ डेटा डिस्प्ले कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाली क्यूरी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीला डॉट एक्टर, ये वाली हम यहाँ इस स्निपेट के अंदर इसके अंदर ये वाली जो क्यूरी है उसको एज ए स्निपेट हम सेव कर लें। तो अब यहाँ से जो है ना इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके यहाँ ये इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये उसके बाद यहाँ आपने डन पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपकी ये वाली आपकी जो यहाँ आपने जो सीक्वल की स्टेटमेंट लिखी थी तो यहाँ ये आ रही है इस जगह पे। ये देखें, आप उसको क्लिक करके देखें तो ये वाली स्टेटमेंट इधर आ गई है। इसको अब यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करके उसके बाद सेव कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर आप इसी तरह की और क्वेरीज भी देखें। ये आप डेटाबेस है तो आप कोई पूरे का पूरा डेटाबेस अगर आप जो हैं उसको डिलीट करना चाहें तो आप उसके ऊपर आके उसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप ड्रॉप स्कीमा पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसकी जो है जो सिंटैक्स है एसक्यूएल की क्यूरी उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो उसको कर लें, अदरवाइज़ वहाँ से डायरेक्ट पे आप डिलीट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट किया आपने तो ये डेटाबेस हमारा डिलीट हो गया। इसी तरह आपने कोई टेबल डिलीट करना है तो आप यहाँ जाके कोई टेबल डिलीट करना हो, जैसे ये सिटी का टेबल है या कोई भी यहाँ से ले लेते हैं, इसके अंदर ये क्रिएट टेबल, ये एक टेबल मौजूद है, इसके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ये ड्रॉप ट्रंकेट टेबल भी कर सकते हैं और ड्रॉप टेबल भी जो भी आपको ड्रॉप टेबल। तो ये आपका डायरेक्टली आप रिव्यू नहीं करना चाहते क्यूरी तो ड्रॉप नो कर देंगे तो ये आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो है इसका एसक्यूएल का जो डिटेल इसके अंदर खुद भी क्यूरीज लिख भी सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही करना है और ख़ुद नहीं लिख सकते, ख़ुद भी आप क्यूरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं शो डेटा बेसिस, तो यहाँ इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इसको ये वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एग्जीक्यूट होगी और हमारे जितने भी इधर डेटा बेसिस हैं सारे हम नीचे हमें विंडो में ये नज़र आ रहे हैं। इसी तरह और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस का नाम लिख लें, कोई भी कंपनी, इसको आप सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें डेटाबेस यहाँ अगर आप देख लें तो यहाँ आपका इसको रिफ़्रेश करें, सारे को रिफ़्रेश ऑल करें तो ये देखें कंपनी के नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। जब आप किसी भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट नहीं करते तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं बाकी स्टेटमेंट तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन ये वाली यहाँ एरर आ गई क्योंकि ये कंपनी के नाम से ऑलरेडी डेटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा था तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। यहाँ तक हमने माईसीक्वल वर्कबेंच का इंटरफेस देखा, इसके डिफरेंट आइकॉन्स के बारे में देखा, इसके डिफरेंट मेन्यूज़ में देखा और इसकी देखा माईसीक्वल की डेवलपमेंट में हमने डिफरेंट क्यूरीज एसक्यूएल की चला के देखी। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की। अब यहाँ पे आप अगर इसके यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो आप ये हमारे जो शुरू में पेज था उस पर चले जाएंगे और यहाँ से आप देखें ये कुछ मॉडल्स हैं, यहाँ पे कुछ मॉडल्स बने हैं क्रिएशन का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का। ऑलरेडी ये हमारे इस डेटाबेस में ये मॉडल्स मौजूद हैं। तो यहाँ देखें जहाँ मॉडल्स लिखा हुआ है इसके राइट साइड पे प्लस का एक आइकन नज़र आ रहा है। प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया डेटा मॉडल, प्लस पे हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारा माई डेटाबेस के नाम से एक मॉडल क्रिएट हो गया। इसी तरह से इसका ये दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है मेन्यू आगे, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका अगर ऑलरेडी आपने कोई सेव किए हुए हैं मॉडल्स को उसको आप यहाँ ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे जो ये
छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, या क्रिएट EER मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। एक डेटाबेस जो आपने डिफरेंट आपने डेटाबेस उसके अंदर बनाए हैं, जाके किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाया है और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे डेटाबेस, इस तरह से कीला का था, वर्ल्ड का था, सिस्टम का था, तो वहाँ से हम डेटा रिवर्स इंजीनियर करके हम यहाँ उसका जो है ER मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट कहीं लिखा हुआ मौजूद है तो उसके ऊपर ये है, इसके हम क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट हमारे पास कहीं सेव है सिस्टम के अंदर, उसको ओपन करके हम स्क्रिप्ट के ज़रिए भी हम अपना मॉडल बना सकते हैं। अगर आप इस मेन विंडो पे आए तो यहाँ फाइल के मेन्यू पे आए तो यहाँ से भी आप न्यू मॉडल इसका क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं न्यू मॉडल पे, तो ये देखें माई डेटाबेस के नाम से ये हमने सेव नहीं हुआ था पिछला मॉडल, दोबारा उसने माई डेटाबेस के नाम पे बना दिया। इसका हम यहाँ क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं माई कंपनी के नाम से हम इसको, अब देखें यहाँ से हमने इसको डेटाबेस में हर जगह हम नीचे अप्लाई का टैग बना होता था, उस पर हम क्लिक करते थे तो उसका बटन था, उस बटन को क्लिक करते थे तो हमारा वो डेटा SQL की क्यूरी एग्जीक्यूट होती थी या कोई विजिट चलता था, उसके बाद डेटा वो सेव हो जाता था डेटाबेस के अंदर। लेकिन यहाँ हमने करंटली बस हमने नाम चेंज कर लिया तो इसको हमने टैब को बंद कर दिया, तो देखेंगे माई कंपनी के नाम से यहाँ ये डेटा उसका नाम चेंज हो गया है। यहीं पे हम अगर कोई इसमें टेबल ऐड करना चाहें तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें डेटा, यहाँ आप जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल का यहाँ ये एडिटेबल यहाँ ये पोर्शन है इसका, जहाँ टेबल का नाम है, टेबल का नाम हम कोई रख लेते हैं, इसको हम रखते हैं एम्प्लॉइज़ का टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम इसके कॉलम्स बना लेते हैं, एम्प्लॉई ID एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID और साथ हम एम्प्लॉई का नेम ऑफ एम्प्लॉई, पहले की एंट्री वैल्यू एंटर रहने देते हैं, उसी की 4 रहने देते हैं। इस तरह एम्प्लॉई का एड्रेस, ये हमारे पास 3 इसके हमने कॉलम बना लिए और उनके डेटा टाइप हमने आगे सेट कर लिए। इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें डेटा, ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आपको ज़रूरत है यहाँ से इसकी जाके डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा एक टेबल, इस टैब को आप बंद कर दें तो यही एम्प्लॉइज़ के नाम से टेबल आपको नज़र आ रहा है। अब यहीं से हम थोड़ा सा ये ऊपर स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ से इसी एक ही हमारे पास ये मॉडल इसमें इस टाइम मौजूद है। इस मॉडल के तो अगर एक से ज़्यादा मॉडल होंगे तो आप एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उस मॉडल का फिर आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डायग्राम बन जाएगा। यहाँ भी आइकॉन मौजूद है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो उसका EER डायग्राम बन जाएगा। ये यहाँ आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और डेटाबेस बन जाएगा और दोबारा अगर आप इसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस जो आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ भी ये एक जो है इसकी ये फैसिलिटी मौजूद है। तो यहाँ माई कंपनी का इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा इसका EER डायग्राम बन गया। अब यहाँ इसके टेबल इसके अंदर नहीं नज़र आ रहे तो हम यहाँ से उठा के टेबल इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने वहाँ इस स्क्रीन पे आपने टेबल अगर उसमें आपने मॉडल क्रिएट नहीं भी किया तो डायरेक्ट आप यहाँ से आके भी यहाँ से डायरेक्ट मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमने मॉडल क्रिएट कर लिया था इसका, तो आगे टेबल्स इसके एक टेबल बना हुआ है, इसको यहाँ से उठा के डालें तो ये टेबल यहाँ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से टेबल, यहाँ भी आप मज़ीद टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम इसका एक और टेबल यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेबल का आइकॉन है, तो उस क्लिक करने के बाद यहाँ आके ये आपने
टेबल वाले के पे क्लिक किया, तो यहाँ क्लिक किया तो ये आपका टेबल यहाँ बन गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसके अंदर अपना इसके कॉलम्स के नेम और डेटा टाइप आप सेट कर सकते हैं। इसका हम रख देते हैं कस्टमर्स, सॉरी ये टेबल का नाम जो है हम रख लेते हैं यहाँ पे कस्टमर्स। कस्टमर्स रख देते हैं। यहाँ उसके कॉलम्स कस्टमर आईडी C_ID और इसकी हम एंटी रहने देते हैं, इसकी चेंज नहीं करते। इस तरह से यहाँ कस्टमर का नेम आ जाएगा, दो ही फील्ड रहने देते हैं, कस्टमर का नेम और आईडी। इसी तरह से आप ये हमारा ये देखिए, अब ये आप टैब बंद कर दें तो आपका ये टेबल आपको ये दोनों टेबल आपके बन गए हैं। ये अब यहाँ देखें तो ये डिफरेंट आइकॉन्स बने हुए हैं। इन आइकॉन्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? फर्ज माल ये पहला जो आइकॉन है ये आप इस पर क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ जाएंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। वैसे डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके, लेकिन यहाँ से ये काम भी आप कर सकते हैं। इस तरह मूव करना, उस पर क्लिक करके आप मूव करेंगे तो उसको इस पर आपने कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये डिलीट का, अब जिस भी आइकॉन के ऊपर लेके जाएं तो आपको वो शो कर देगा। इसके ऊपर क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया है। इसी तरह से ये सारे आइकॉन जो हैं ये इसको हम Ctrl+Z करके वापस ले आते हैं इसको। इसी तरह से डिफरेंट जो हैं जितने भी आइकॉन्स हैं उनको बारी बारी आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये वाला टेबल जो है न्यू टेबल बनाने के लिए ये वाला आइकॉन है, इसका एक इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके दोबारा आके यहाँ इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका टेबल बन जाएगा। एक न्यू रूटीन भी यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह ये आपको नीचे जो है ना ये जो डेटाबेस के रिलेशंस होते हैं आपस में, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, और ये सारे इसके आइकॉन्स यहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट हम यहाँ से ये बेसिकली ये वाला सिलेक्ट हुआ है हमारा डिलीट वाला, तो हमने इसको क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। इसी तरह से यहाँ से एक टेबल और बना देते हैं। यहाँ टेबल वाले आइकॉन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया, ये टेबल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ टेबल बन गया। इसके बाद डबल क्लिक करें तो यहाँ से आके इस टेबल के अंदर आप अपना टेबल का नाम रख लें। टेबल का नाम हम रख लेते हैं वेंडर्स, इसको वेंडर अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ इसको उसका एड्रेस लिख देते हैं, वेंडर का एड्रेस। ये हो गई हमारी। ऊपर जाएं अब यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं ताकि ऊपर वाली हमें ये कंप्लीट नज़र आ जाए इसकी विंडो। देखिए हमारे पास अब 3 टेबल्स बन चुके हैं। इस तरह बनाने के बाद अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉइज़ का ये विंडो है, यहाँ हम मज़ीद अगर कोई इसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐड कर देते हैं हम कॉलम, यहाँ उसकी एम्प्लॉय की सैलरी डाल देते हैं, सैलरी डाल दी। इसके ऊपर इसके आगे जाके हम जो है ना इसका ये डेटा टाइप भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम इसका रख लेते हैं डबल रख लेते हैं। डबल यहाँ किस जगह पे है? ये आपकी डेट ज्योमेट्री 4, ये डबल किधर गया? डबल इसमें से मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर आपने यहाँ से
डबल डबल ये है, डबल में रखना चाह रहा था, डबल ये हो गया, तो यहाँ ये इसकी सैलरी डबल पे हमने ये इसका नॉट नल करना चाहें तो नॉट नल कर दें, अदरवाइज ये इसको, ये देखिए आपका ये इस टैब को उसके बाद आप बंद कर दें, तो ये आपका 3 टेबल आपके बन गए। अब यहाँ से इनके दरमियान आपको ये कर देते हैं हम इसको, यहाँ एक टेबल हम कंपनी का भी ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने टेबल वाले आइकन पे क्लिक किया और यहाँ हमारा ये कंपनी के नाम से भी एक टेबल हम बना लेते हैं। कंपनी का यहाँ नेम आ जाएगा और यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, या इसका यहाँ उसका कंपनी का एड्रेस दे दें। ठीक है जी, ये हमारा एक टेबल आपका यहाँ और बन गया। ये टैब बंद कर दें ताकि हम ऊपर वाली टैबों में सही तरह से नज़र आए। ये हमारा 4 टेबल बन गए। अब इनको दरमियान हम डिफरेंट रिलेशंस भी बना सकते हैं, जिस तरह से ये यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पहले क्लिक करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे पे करेंगे, तो उसके दरमियान ये देखें रिलेशन ये बन गया है। इसी तरह से आप यहाँ से और भी रिलेशन, यहाँ से आपने पहले ये 1 to many का रिलेशन है, इस पर क्लिक किया हमने और ये एम्प्लॉइज़ पे क्लिक किया, उसके बाद हमने कस्टमर पे क्लिक किया, तो ये देखें थोड़ा नीचे ले आते हैं कि वेंडर्स को थोड़ा सा देखें, ऐसे आप खींच के आगे पीछे करके डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं। ये इनका उसमें रिलेशन बन गया। इसी तरह से कंपनी का वेंडर के साथ भी आप रिलेशन बना सकते हैं। कंपनी और या आपने कंपनी के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद वेंडर्स के ऊपर क्लिक किया, तो उसका आपस में ये रिलेशन बन गया। इसी तरह से आप वेंडर्स और कस्टमर, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ से ये वेंडर्स पे क्लिक किया और कस्टमर पे क्लिक किया, तो ये देखें इनके दरमियान भी ये रिलेशन बन गया। इस तरह बहुत सा डेटा को आप जो है स्ट्रक्चर कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने अपना एक मॉडल क्रिएट कर लिया, उसका ER मॉडल भी बना लिया। तो अब लेकिन यहाँ उसके अंदर हम डेटा नहीं डाल सकते, तो इस मॉडल को हम डेटाबेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमारा इसमें जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है MySQL वर्कबेंच में, वो है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के ज़रिए आप इस मॉडल को ले जाएंगे डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर फिर जाके उसको आप वैल्यूज़ डालेंगे और उसके जितना भी डेटा उसके अंदर जो है आप जो भी आपने काम करना है डेटाबेस के अंदर जो भी हमने किया है वो सारा SQL की डेवलपमेंट का और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं डेटा के वो वहाँ जाके कर सकते हैं। तो एक तो हम यहाँ ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग सीखेंगे, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा रिवर्स इंजीनियरिंग होगा और उससे रेलिवेंट चीज़ है सिंक्रोनाइजेशन। तो हम ये तीनों फंक्शन यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले जहाँ जाएंगे, ये आपने यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप होम पे जाके ना, तो यहाँ से भी आप ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। अगर यहाँ से करना चाहते हैं, जहाँ आपका ER डायग्राम है या इसके अंदर भी जाके यहाँ जहाँ भी हो, तो आप यहाँ से इसके मेन मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ डेटाबेस के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको देखें रिवर्स इंजीनियरिंग का भी है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का भी है और सिंक्रोनाइज मॉडल का भी है। तो हमने चूँकि जब आपने मॉडल को लेके जाना होता है डेटाबेस में, मॉडल से कन्वर्जन करनी होती है डेटाबेस की, तो आप इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। इस तरह से जब आप कोई डेटाबेस का मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और जब कोई चेंजेस करते हैं किसी
मॉडल के अंदर, तो उसको जब हम डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है, उसके लिए हम उसको साथ ताकि ये चेंजेस मॉडल के अंदर जो चेंजेस हमने किए हैं डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हों, तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं उसको। तो सबसे पहले हम ये काम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ आप ये पूरा इसका विजिट चलेगा और आपसे वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो कि आपने रिव्यू करना है और उसको इस विजिट को आगे चलाना है। सबसे पहले तो आप स्टोर्ड कनेक्शन आपका पूछ रहा है कौन सा है, माई कनेक्शन ही है, जहाँ आपने मॉडल को जिस डेटाबेस के अंदर जिस कनेक्शन के अंदर आपने अपने इसको मॉडल को लेके जाना है और वहाँ जाकर उस पर काम करना है, ट्रांसफ़र करना है। नीचे इन्फॉर्मेशन सारी ये 3303 वही वाली, आप इसको सारी इन्फॉर्मेशन अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि स्किप क्रिएशन, कुछ चीज़ें आपने स्किप करनी है, जनरेट करनी है चीज़ें, तो ये सारी अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस विजिट को आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपका नेक्स्ट का हो गया। यहाँ आपके वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने अपना पासवर्ड इसमें डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद फिर नेक्स्ट आपने आपसे पूछा है आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो कि आपने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करनी है, तो ये आप यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करेंगे उसकी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो जाएगी। इसके बाद ये एज इट इज़ इसको रहने दें, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब उसने ये पूरी देखें एसक्यूएल का उसने पूरा सिंटैक्स जो आपने मॉडल क्रिएट किया है तो उसने ये पूरा उसका सिंटैक्स बना दिया, क्रिएट कर दिया है, जो कि एग्जीक्यूट होगा और आपका मॉडल डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखें कनेक्शन भी होगा डेटाबेस से, एग्जीक्यूट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी हो गया, ये चारों फंक्शन ये परफॉर्म हो गए। उसके बाद आपने ये आपका फॉरवर्ड इंजीनियर फिनिश सक्सेसफुली, ये देखें ये सक्सेसफुली फिनिश्ड हो गया। अब आपने इस विजिट को क्लोज कर देना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये मॉडल डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, वहाँ क्रिएट हो गया कि नहीं, तो आप अपने दोबारा कनेक्शन पे जाएं। ये सारे डेटाबेसेस आ रहे हैं, इसको यहाँ एक बार रिफ्रेश कर लें और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये माई कंपनी का, ये देखें माई कंपनी का डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया। इसको आप ओपन करें तो इसके जो टेबल आपने वहाँ बनाए थे ये सारे देखें, कंपनी के नाम से टेबल था, कस्टमर्स के नाम का टेबल था, एम्प्लॉइज़ के नाम का टेबल था, वेंडर के नाम का टेबल था, ये सारे बाकी जो हमने रिलेशन बनाए थे सारे वो सारे इसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और ये इस तरह से हमारा ये सारी बाकी डेटाबेसेस की भी अगर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला हमारा काम है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है कि यहाँ जितने डेटाबेसेस आपके मौजूद हैं उन डेटाबेसेस से आप कोई मॉडल क्रिएट करते हैं और फिर उस मॉडल को रिव्यू करते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस करके दोबारा उसको फिर दोबारा डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसी डेटाबेस के अंदर ही जाएं तो यहाँ से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है तो यहाँ इसका उसी तरह से पूरा विजिट चलेगा। आपने यहाँ माई कनेक्शन के अंदर जो आपने करना है उसको माई कनेक्शन, स्टोर्ड कनेक्शन कौन सा है, माई कनेक्शन हमारा है, ये सारे पैरामीटर्स और बाकी इन्फॉर्मेशन आपने ये इसको रिव्यू कर लेनी है, कोई चेंज करना है तो कर लें, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। यहाँ से आपको वो आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने डाल दिया। इसके बाद देखें ये आपकी कनेक्शन भी होगा डेटाबेस से और ये रिट्रीव स्कीमा लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस चेक कॉमन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, ये होगी एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे जाके आपसे वो आप पूछ रहा है कि आप कौन सा वहाँ से अपना स्कीमा या डेटाबेस है वहाँ से आप उसका मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो आप में से कोई सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट हम इसमें से वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम फिलहाल एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्ल्ड वाले को। उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये दो रिट्रीव साइकिल फ्रॉम सिलेक्टेड स्कीमा चेक रिजल्ट्स रिट्रीवल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये रिट्रीवल हो चुका है। तो हम आप करते हैं
नेक्स्ट पे, ये आप बस ये विजिट चलता जाएगा, आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। इंपोर्ट माइस्क्ल टेबल ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। अब ये अब अपने इस पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू रिवर्स इंजीनियर, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो रिवर्स इंजीनियर सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखिए आप कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो समरी ऑफ रिवर्स इंजीनियर ऑब्जेक्ट्स 3 टेबल्स फ्रॉम स्कीमा वर्ल्ड। स्कीमा वर्ल्ड के अंदर 3 टेबल थे, तीनों रिवर्स इंजीनियर हो गए हैं और ये आपका ऑपरेशन फिनिश कर दें। अब यहाँ देखें, आप जो ही ये आप करेंगे कंप्लीट तो आपका ये वाला देखें उसका ऑटोमेटिकली ये उसका मॉडल आपका बन के आ गया। देखें सारे काम आपको करने नहीं पड़े। आपके पास डेटाबेस मौजूद था, उसको आपने रिवर्स इंजीनियर किया और यहाँ आपने उसका डायग्राम दिया। यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि जितना भी कम्प्लेक्स डेटाबेस हो तो आप जो है एक विजिट चला के बड़ी आसानी से आप उसका मॉडल बना सकते हैं। और मॉडल को देख के आप उसके बाद आपने उसमें उसकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी होती हैं या उसको डिज़ाइन चेंज करना होता है तो आप उसको मॉडल देख के बड़ी आसानी से उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। उसमें फर्दर उनके रिलेशन बना सकते हैं, उनकी डेटा टाइप्स चेंज करनी है या आपने उसकी कोई कॉलम चेंज करनी, जो भी चेंज आप जो अप्रोप्रिएट समझते हैं करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। मॉडल बनने के बाद आप जब आपने रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद मॉडल बना लिया, अब मॉडल के अंदर जो चेंजेस करेंगे ज़ाहिर है फिर वो डेटाबेस के अंदर भी आपने लेके आनी है। तो ये जो प्रोसेस है कि आप यहाँ मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करें और फिर वो चेंजेस जो हैं डेटाबेस के अंदर भी डेमोन्स्ट्रेट हों, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं सिंक्रोनाइज। मॉडल के अंदर चेंजेस किया आपने, उसके बाद आपने सिंक्रोनाइज का प्रोसेस किया और फिर वही चेंजेस आपको जो है डेटाबेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका क्या प्रोसीजर है, उसको सीखने के लिए हम इसमें कुछ एडिट करते हैं। फर्ज मान लिए, अच्छा ये जो है हम पहले इस विंडो पे जाते हैं। ये जो मॉडल्स किया यहाँ ये एक्स्ट्रा जो एक माई कंपनी वाला स्कीमा बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया ताकि ये असल में ये यहाँ बाज़ दफ़ा ये टेबल उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ हमने ये अभी हमारे पास सिर्फ ये वर्ल्ड का मॉडल मौजूद है। यहाँ हम इसमें एक टेबल और ऐड कर देते हैं। यहाँ अपने इस आइकॉन पे एक मतलब क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इसके अंदर डिज़ाइन वाले पेज के अंदर आके आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल हुआ। उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। यहाँ आपने इस टेबल का नाम रख देते हैं यहाँ से एडिट करके कैपिटल नाम रख दिया। कैपिटल को इसका कैपिटल का कोई ना कोई नेम की एक फील्ड रख लेते हैं। नेम के अंदर इंट की बजाय हम इसको वैल्यू दे देते हैं वार्चर की। ये उसकी वैल्यू दे दी। इस तरह एक हम यहाँ इसका पॉपुलेशन रख देते हैं। पॉपुलेशन का एक कॉलम बना देते हैं। पॉपुलेशन का कॉलम बना देते हैं और इसको हम वार्चर की बजाय हम इसको इंट की वैल्यू दे देते हैं। इंट हम इसमें से तलाश करते हैं। ये इंट यहाँ ये हमारा इंट आ गया। तो ये इंट यहाँ हमने दे दिया। ये हमारा दूसरा एक और टेबल बन गया। ये देखें, इसको हम यहाँ से इस टैब को बंद कर देते हैं ताकि हमें डिज़ाइन थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। तो ये हमारा ये देखें कैपिटल का एक टेबल भी बन गया है। अब देखें ये तो मॉडल इतना बड़ा नहीं है। अगर बड़ा मॉडल है तो यहाँ से इन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ से आप जाके इसको ये छोटा बड़ा या इसका स्पेसिफिक एरिया देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हर तरफ ये इस तरह से हो जाता है और ये इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये आप छोटा कर लें, इसको छोटा करके पूरा मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट करके इसको देख सकते हैं। ये आप इस तरह से डिफरेंट जो है तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा फिर बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने इसके चेंजेस क्या की कि हमने इसके अंदर सिंपली बस एक टेबल हमने डाल दिया था इसको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, आया ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो उसमें आप यहाँ आप चले जाए डेटाबेस पे। डेटाबेस के मेन्यू पे आप जाएंगे नीचे तो यहाँ आपको सिंक्रोनाइज मॉडल का यहाँ ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे
तो इसी तरह से ये विजिट चलेगा, जिस तरह से कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियर और रिवर्स इंजीनियरिंग का चला था, इसी तरह से ये विजिट चलेगा। ये स्टोर्ड कनेक्शन माई कनेक्शन है, बाकी फील्ड्स आप एज इट इज़ रहने दें। चेंज करना चाहें अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। अगर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं कोई और डेटाबेस में आप ये इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो ये बाकी ये फील्ड भी आप एज इट इज़ रहने दें। आपने कुछ चीज़ स्किप करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ भी आपको पासवर्ड मांग रहा है, आपने इसको पासवर्ड दे दिया। उसके बाद ये आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो गया और ये कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद अगला रिट्रीव एंड रिवर्स इंजीनियर स्कीमा, ये अभी आपने ये वाला उसको भी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये देखें 4 टेबल जो हैं, पहले 3 टेबल थे तो 1 टेबल और उसमें ऐड हो गया है। तो ये इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसको रिव्यू कर लिया हमने। उसके बाद ये देखें इसका पूरा सिंटैक्स जो है ये लिखा हुआ आ गया, जो हमने चेंजेस की थी। तो इसको वर्कबेंच ने पूरा जो है पूरी इसकी क्यूरी सिंटैक्स जनरेट कर दिया। इसको हम रिव्यू कर, यहाँ भी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आपकी जो है सिंक्रोनाइज हो जाएंगे डेटाबेस के साथ। तो हमने यहाँ हमने एग्जीक्यूट पे हमने क्लिक करना है, ये एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये चेंजेस अप्लाई होंगी डेटाबेस में। ये तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो गई। यहाँ से अब हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम जाके डेटाबेस में वेरीफाई करेंगे कि आया जो हमने मॉडल के अंदर चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस के अंदर आई हैं कि नहीं। तो पहले आप इसको रिफ़्रेश कर लें, यहाँ से रिफ़्रेश ऑल कर लें ताकि ये चेंजेस यहाँ हमारा था डेटाबेस वर्ल्ड वाला, इसको बंद कर देते हैं। ये वर्ल्ड का डेटाबेस था, ये इसके अंदर हमने पहले हमारे पास 3 टेबल थे। ये देखें हमारा कैपिटल के नाम से ये टेबल ये एक और क्रिएट हो गया। इसको आप देखना चाहें व्यू तो ये यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से आप उसके अंदर वैल्यूज़ डालें, वैल्यूज़ डाल के आप उसके बाद जो है इसके फर्दर ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस था जो कि हमें सक्सेसफुल। तो नाज़रीन ये हमारा हो गया डेटा मॉडलिंग का टॉपिक। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो हमारा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा हमारा डेटा माइग्रेशन है। तो हम पहले सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। कि इसी विंडो के अंदर आप देखें यहाँ डेटाबेस आ रहा होता है तो इसके साथ जो है ये टैब है एडमिनिस्ट्रेशन की। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं ताकि हमें ये मैक्सिमम फील्ड्स इसकी नज़र आएँ। इस पे हम बारी बारी हम देखते हैं कि ये सारे जितने भी टूल नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की है। यहाँ पे ये भी ऊपर सर्वर का एक टैब भी बनी है, इसके अंदर भी ये सारे जो है ना ये इसके नेविगेट करके आप इसके अंदर भी सारे ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सर्वर स्टेटस, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो आप ये हम विंडोज़ 7 वाली ये कुछ बंद कर देते हैं। ये हमने आउटपुट की विंडो बंद कर दी और ये राइट साइड वाली विंडो भी हमने बंद कर दी। अब यहाँ देख लें, पहले ये टैब है सबसे ऊपर है सर्वर स्टेटस की। सर्वर स्टेटस पे हमने क्लिक किया तो ये देखें ये इन्फॉर्मेशन का सारा पेज ओपन हो गया जिसमें पूरी डिटेल आ रही है कि ये वर्जन कौन सा है, पोर्ट कौन सी है और नीचे सर्वर फीचर्स सारी इसके अंदर आ रही हैं आपको। परफॉर्मेंस स्कीमा आ रहा है, वो ऑन है, थ्रेड पूल है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सर्वर डायरेक्टरीज है नीचे, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। रेप्लिका आ रहा है, ऑथेंटिकेशन आ रही है, SSL आ रही है। यहाँ ये पूरी इसकी पूरे सर्वर का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे इसके बाद क्लाइंट के कनेक्शन है। क्लाइंट के कलेक्शन आप देखें तो ये इसके अंदर कोई फर्दर डिटेल मौजूद नहीं है। आप इसको अगर फर्दर आप जो है इसके अंदर अगर आपकी ये फील्ड है तो हाँ इसको मैनेज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। आगे हैं यूज़र्स एंड प्रिविलेजेस की टैब है। तो यहाँ देखें आप जो हैं डिफरेंट ये आपने जो बनाए थे ये देखें लोकल होस्ट के अंदर जाएंगे तो ये सारी अगर कन्फिग्रेशन करना चाहें तो ये सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। यहाँ आप इसके अंदर अकाउंट्स लिमिट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं, स्कीमा प्रिविलेजेस हैं। तो यहाँ से आप जो है अपना ये सारे काम यहाँ से इस टैब के थ्रू जाके कर सकते हैं। इसी तरह से
ये आगे सारी जिस भी यूज़र पे जाएंगे तो उसके ये सारी आगे टैब्स चारों हैं, आप वहाँ जाके आप उसको काम कर सकते हैं। उसी तरह ये स्टेटस एंड सिस्टम वेरिएबल्स, तो ये भी सारी डिटेल देख लें। जो लोग इसमें एक्सपर्टीज़ है जिनकी और ये कॉन्फ़िगरेशन का जिनका रोल है, तो वो यहाँ से जाके ये बड़ा अच्छा टूल है, यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं और स्टेटस देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। अगला हमारा अभी ये डेटा विजिट का जो है हम इसके बाद जो है एक ही बार हम जब डेटा माइग्रेशन पर करेंगे तो ये टॉपिक वहाँ कवर कर लेंगे, डेटा एक्सपोर्ट का और डेटा इंपोर्ट का। अब आप नीचे आएँ तो ये स्टार्टअप शटडाउन सर्वर है, यहाँ आप सर्वर को जाके स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वर लॉग्स हैं, सर्वर लॉग्स देखना चाहें तो यहाँ अभी करंटली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शंस फाइल का ये चीज़ें हैं, ये आप जो भी जो है ये आगे नीचे आप जाएँ तो डैशबोर्ड है, ये पूरा डैशबोर्ड देखिए सारी कितनी इसका नेटवर्क का स्टेटस है, माईस्क्यूएल स्टेटस का ये सारा जो है ना ये आगे पूरा डैशबोर्ड है, वहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और बड़ी आसानी से इसकी एफिशिएंसी बता रहा है, इनकमिंग नेटवर्क की ट्रैफिक बता रहा है, टेबल प्लान कैशे का बता रहा है, उसकी एफिशिएंसी को शो कर रहा है, यूजेज दिखा रहा है कितने हैं। तो ये सारी जो है ना ये डिटेल आपको यहाँ से डैशबोर्ड से मिल जाएगी। अब ये नीचे मज़ीद इसको लेके आते हैं, देखते हैं फर्दर। तो ये अब यहाँ भी अगर यहाँ नीचे अगर नहीं भी आ रहा तो ये आप यहाँ से जाके सर्वर के ऊपर जाएंगे तो ये डैशबोर्ड के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखें ये यहाँ से ये जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये पर आपकी ये टॉप मेमोरी बाय यूज़र, टोटल मेमोरी, ये देखें ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये सारा ही डिटेल जो है ये, तो ये मेमोरी यूजेज है, हॉटस्पॉट फॉर इनपुट आउटपुट है, हाई कॉस्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट एनालिसिस है, और ये देखिए ना ये सारी डिटेल जो है ना यहाँ से ये जो लोग जो हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टूल है, यहाँ से जाके काम कर सकते हैं। इसी तरह से डैशबोर्ड के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस स्कीमा सेटअप है, ये मैनेजमेंट एक्सेस सेटिंग है ना, ये सारा अगर आप देखें तो ये सर्वर के बाद ये एक्सेस सेटिंग है, देखिए ना ये सेटिंग जो है आप कनेक्शन, दो ही कनेक्शन है हमारे, सेकंड कनेक्शन और वाई कनेक्शन, मज़ीद कनेक्शन भी बना सकते हैं। अब ये कनेक्शन की जब बात आई है तो ये जब आप इसके मेन पेज पे होते हैं तो यहाँ अभी तो दो कनेक्शन है, बाज़ दफ़ा जो है ना ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ हो जाते हैं, तो यहाँ से आप इनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं। इसके आप राइट क्लिक करें और यहाँ मूव टू ग्रुप का ऑप्शन होता है, मूव टू ग्रुप पे आप कोई भी ग्रुप का नाम रख लें, कौन रख लेते हैं, ओके किया आपने तो ये आपका ये देखें ये अब ग्रुप कौन का बन गया, इसके अंदर एक डेटाबेस, बैक पे क्लिक किया। अब इसको जो है ना मूव टू ग्रुप करेंगे तो देखें ये दोनों ओके करेंगे तो दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, तो क्लिक करेंगे तो दोनों कनेक्शन एक ग्रुप के अंदर आ गए हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ग्रुप करेंगे तो दोनों कनेक्शन, ये देखना कि यहाँ दोनों कनेक्शन आपने डिलीट नहीं करने, एक एक करके यहाँ से आप देखें ग्रुप से निकालना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, सॉरी ये वापस इस पर आ गया है, यहाँ अगर आप राइट क्लिक करेंगे और दोबारा आप मूव टू ग्रुप करेंगे तो यहाँ आपको अनग्रुप का ऑप्शन देगा, तो आपने अनग्रुप करना है और ये कनेक्शन ग्रुप से निकल जाएगा। इसी तरह ये आप देखें कि ये सेकंड कनेक्शन है तो इसको मूव टू ग्रुप करेंगे और अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ये ग्रुप ख़त्म हो गया। इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप ख़त्म कर सकते हैं। तो बाय द वे मुझे याद आ गया इससे, तो अब हम देख रहे थे ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, उसके बाद ये रीसेट सेव्ड पासवर्ड एंड कनेक्शन, यहाँ से पासवर्ड सेव्ड पासवर्ड फॉर दिस कनेक्शन वर डिलीटेड, तो ये अब यहाँ अगर आपने पासवर्ड वगैरह सेट करने हैं तो ये भी यहाँ से जो है ना पासवर्ड कनेक्शन, तो हम यहाँ से आप मैनेज उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका फंक्शन माईस्क्यूएल वर्कबेंच का सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है डेटा माइग्रेशन का।
अच्छा, डेटा माइग्रेशन से पहले एक यहाँ एक टॉपिक रह गया था ये, जब आप इसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो ये साइट पे जो है ना कुछ ये इसके मॉडलिंग एडिशंस हैं यहाँ इसके भी, ये जो साइट पे इन्होंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है फैसिलिटी दी होती है टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ टेबल नहीं, नॉर्मली जो टेबल बनते हैं ये इन्होंने कुछ उसके टेम्पलेट्स दे दिए हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ डायरेक्ट भी आप क्लिक करके ये टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी का जो भी टेबल आप क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेम्पलेट, ये यहाँ देखें टेम्पलेट, ये कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ आप जाके इस टेम्पलेट को ऐड कर सकते हैं। ये छोटी सी फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है जहाँ से आप जाके ये अपना ये फैसिलिटी आप इसकी जिस तरह वो स्निपेट्स थे इस टाइप की फैसिलिटी है, यहाँ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि है डेटा माइग्रेशन या डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब यहाँ आप देखा होगा कि हम जो हमारा जो फर्स्ट पेज था, वेलकम पेज था, उसी के ऊपर हमने ये एक आइकॉन था ये वाला, ये यहाँ से आप जो हैं डेटा माइग्रेट कर सकते हैं। इसमें आप की अगर फैसिलिटी है कि आप MySQL का डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ किसी भी डेटाबेस पे आप अपना डेटा माइग्रेट कर सकते हैं, वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो कनेक्शन हैं, एक आपका है माई कनेक्शन का, एक जो हमने इसकी बात कर रहे हैं जो कि हमने ये दो कनेक्शन बनाए हुए हैं, एक हमने दो, एक है माई कनेक्शन और एक सेकंड कनेक्शन। हम जो है माई कनेक्शन से सेकंड कनेक्शन पे डेटा ट्रांसफ़र करके हम पूरा ये विज़िट जो है चला के इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे किस तरह ये काम करता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ये विज़िट, यहाँ से ये स्टार्ट माइग्रेशन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डेटा माइग्रेशन का विज़िट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपने क्लिक किया कि देखें आपके ऊपर डेटाबेस सिस्टम कौन सा है, सोर्स RDMS, जो जहाँ से आप डेटा माइग्रेट करना चाह रहे हैं, सोर्स है आपका, तो वो आपका MySQL है। और आगे आपने स्टोर्ड कनेक्शन को है कौन सा है, माई कनेक्शन। माई कनेक्शन से आप जो है सेकंड कनेक्शन, दूसरे कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ माई कनेक्शन आपने रहने दिया, बाकी डिटेल एज इट इज़ रहेगी। अगर आप ने किसी और डेटा से लेके MySQL पे आना है तो वहाँ से आपने जो है डिटेल एज इट इज़ इसको चेंज कर देनी है। अब आप नेक्स्ट पे गए, अब ये है टारगेट जहाँ आपने डेटा को लेके जाना है। अगर आपने जिस तरह हम इसमें हम लेके जा रहे हैं डेटा अपना माई कनेक्शन की बजाय हम सेकंड कनेक्शन पे, ताकि ये हम इस विज़िट को चला के डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। अदरवाइज़ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस, बाकी डेटाबेस जितने भी हैं, कोई किसी भी डेटाबेस पे आप डेटा माइग्रेट कर सकते हैं, तो उसकी पैरामीटर्स आपने यहाँ ऐड करने हैं। तो अब यहाँ हम बाकी वैल्यूज़, क्योंकि हमारे दोनों कनेक्शन हैं इसी MySQL पे हैं, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, चेक टारगेट DPS कनेक्शन, ये सारे जो है जिस तरह से हमारा विजिट वो दूसरे चले थे इसी तरह से ये। अब यहाँ ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सा स्कीमा, कौन सा डेटाबेस आप जो है माइग्रेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं जी कि हम ये यूनिवर्सिटी वाला डेटा ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी का कोई एक इसमें से क्लिक करते हैं, यूनिवर्सिटी वाला डेटा हम माइग्रेट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने, बल्कि यहाँ इसमें थोड़ा सा इसमें डेटा ज़्यादा हो, ये स्कीला को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम स्कीला को सिलेक्ट कर लिया, उस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस कनेक्ट, ये आपकी जो है विजिट ये वाला है, इसमें ये आपके कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्ट टू द सोर्स डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। रिवर्स इंजीनियर सिलेक्टेड स्कीमा आपने सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग स्कीमा आपने कर लिया। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट पे आपको वो आपसे सोर्स ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहा है कि आप कौन बता रहा है डिटेल इसकी के
माइग्रेट टेबल ऑब्जेक्ट 16 टोटल हैं आपके टेबल और 16 ही आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये आप यहाँ से इसको अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप इसमें चेंजेस देखना चाहें सिलेक्शन कौन कौन सी है देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपको रिव्यू। तो नेक्स्ट जो है आप इस पर चले जाएँ। माइग्रेट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जनरेट सीक्वल स्टेटमेंट, ये आप अब यहाँ से सीक्वल इस पे हमने फिनिशिंग परफॉर्मिंग टास्क क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कोई वार्निंग नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट पे अब यहाँ हमसे ये कह रहा है द सोर्स एंड टारगेट आर इन द सेम। अच्छा हमने जो है ना अब थोड़ा अगर बैक पे जाएं, सॉरी ये हाँ इस पे इस यहाँ पे हमने इसका ख्याल नहीं किया कि यहाँ भी स्केला डेटाबेस है जो हमारा टारगेट है वहाँ भी हमने स्कीला नाम से, या तो हम इसको कोई नाम और दे देते हैं, स्कीला 2 कर देते हैं। हम इसको स्कीला 2 कर दिया तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये क्रिएट स्कीमा इन द टारगेट RDBS है। इसको भी आप जो है ना क्रिएट एसक्यूएल स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसको चेकआउट कर दें, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपकी तीनों बाकी चेक का हो गई हैं। क्रिएट टू द टारगेट डेटाबेस, परफॉर्म चेक्स इन टारगेट, क्रिएट स्कीमा, ये अगर आप चेक करेंगे तो क्रिएट स्क्रिप्ट भी हो जाएगा। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये सारे जो हैं आपको वो दिखा रहा है कि जो आपने स्क्रिप्ट आपके एग्जीक्यूट हुए सक्सेसफुली। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो इसमें आपने ऑनलाइन कापी ऑफ टेबल डेटा टू टारगेट RBDS, ये 3 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ों को रहने दें, अगर आपको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये डेटा माइग्रेशन फिनिश्ड परफॉर्मिंग टास्क, क्लिक नेक्स्ट, ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। MySQL वर्कबेंच माइग्रेशन विजिट रिपोर्ट, इसकी ये रिपोर्ट इसने जनरेट कर दी है। अब यहाँ जाके आप फिनिश पे क्लिक करें, फिनिश, तो ये आपका डेटा माइग्रेट हो गया। अब आपने इस डेटा माइग्रेशन को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमने ट्रांसफ़र किया था एक कनेक्शन माई कनेक्शन से, हमने डेटा कनेक्शन किया था सेकंड कनेक्शन में। तो सेकंड कनेक्शन में जाके हम लॉगिन करते हैं, इसमें लॉगिन किया हमने और आप देख लें कि यहाँ आप जाकर इसको एक बार रिफ्रेश ऑल कर लें तो ये देखें ये स्केला 2 के नाम से जो है ना, ये जो हमने उसका स्केला था तो हमने उसको स्केला 2 का नाम रख दिया था। तो ये यहाँ अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमारी जो है माइग्रेशन है सक्सेसफुल हुई है। ये तो हमने इस डेटा माइग्रेशन में हमने एक डेटाबेस से इसमें जो डेटा की माइग्रेशन होती है वो एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे होती है। MySQL से MySQL भी हो सकती है, MySQL पे किसी और डेटाबेस पे MS एक्सेस भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस पे हो सकती है। किसी डेटाबेस पे भी आप रेलिवेंट डेटाबेस के आप पैरामीटर डालेंगे और उन पैरामीटर के थ्रू आप किसी डेटाबेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़ी और मेन ट्रांसफ़र है ये। इसके अलावा आप जब दूसरा तरीका ये है डेटा ट्रांसफ़र करना कि आप जो है अपने MySQL सर्वर से आप किसी अपने फ़ोल्डर के अंदर डेटा आप ट्रांसफ़र कर दें। तो उसका आपने यहाँ से आपने देखा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर ये डेटा एक्सपोर्ट का ऑप्शन था। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देखें पहले ही ये सारा डेटा आ गया है सारा। ये सारे डेटाबेसेस आ रहे हैं जिसमें से आप सेलेक्ट करना चाहें सारे सेलेक्ट कर लें, एक तो जो भी सिलेक्ट करना है तो वो डेटा आपके स्पेसिफाइड फ़ोल्डर में आपका इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई डेटा हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ वाली यहाँ से हम कोई ये सिस्टम का डेटाबेस ले लेते हैं। सिस्टम का डेटाबेस को सिस्टम ले लेते हैं या कोई छोटा डेटाबेस ले लेते हैं, ये बाई कंपनी ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से इसके यहाँ भी नीचे आ रहा होता है स्क्रीन के नीचे स्टार्ट का, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो हम प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये, और आप ये देख लें कि अब यहाँ ये ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है। ये वाला आप देखिएगा कि ये C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है डंप का, उसके अंदर जाके ये
हमारा ये डेटा में जाके ये डेटाबेस सेव हो जाएगा। इसको हम एज इट इज़ रेडी देते हैं। ये 7, 1, 8 और 4 आखिर में आ रहा है। इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोग्राम पे हमने क्लिक किया तो ये स्टार्ट एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ कुछ थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी का इशू है, लेकिन एनी हो हम इसको चला देते हैं। तो ये देखें आपका डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है जी। ये आपका डेटा जो है ना सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप जाके इस फोल्डर पे चले जाएं। फोल्डर पे जाके आपने चेक कर लेना है, सी के अंदर था, सी के अंदर यूज़र्स के अंदर जाके आपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर डंप का फोल्डर था, डंप्स के अंदर जाएंगे तो ये 7184 फाइल ये वाली फाइल थी। तो ये देखें आपका जो है ना माई कंपनी और ये सारे उसके जितने भी टेबल्स थे, ये कैपिटल था जो हमने उसमें जाके मॉडलिंग में चेंज भी किया था। ये कस्टमर वाला टेबल था और ये इसके रिलेशन बने हुए थे ये सारे। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली ये डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, एक्सपोर्ट हो गया है। इसी तरह से एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे आपका ये इंपोर्ट वाला रिस्टोर का आपने डेटा एक एक्सपोर्ट किया, इसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये यहाँ कहाँ से हमने उठाना है, ये इसमें यहाँ आपने लोकेशन उसकी सिलेक्ट करनी है। ये वाला डेटा जो हमने अभी ट्रांसफ़र किया है इसी को हम ये 7184 वाला इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें माई कंपनी वाला डेटा, ये वही वाला माई कंपनी और ये स्कीमा माई कंपनी आ गया है। और इसको हम यहाँ ये नीचे इसका आ रहा होता है, ये थोड़ा सा विंडो बहुत नीचे है लेकिन यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। ये स्टार्ट इंपोर्ट पे आप क्लिक कर दें तो ये देखें ये इंपोर्ट स्टार्ट हो गया और डेटा हमारा रिस्टोर हो गया है। तो इस तरह से हम डेटा हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जब आप टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी स्कीमा के अंदर जाके, आपने देखा ये हमने टेबल क्रिएट किए थे। वाले हमारी एक यूनिवर्सिटी का था डेटा हमारा, उसमें स्टूडेंट का डेटा टेबल था। इसको आप व्यू करेंगे तो ये जहाँ डेटा नज़र आ रहा होता है इस नीचे आप देखें कुछ टैब्स बनी हुई हैं। कुछ तो ये रीसेट ऑल रिकॉर्ड का है और ये कुछ रिफ्रेश का बटन है, इन बटन को भी देख लें। और ये जो है आपका एडिट करंट रो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे भी डबल क्लिक करके या करके कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाती है। अब इसके आगे जो है इंसर्ट न्यू रो का ऑप्शन है, इसके आगे डिलीट सिलेक्टेड रोज़ का है, उससे आगे ये एक्सपोर्ट वाला है। ये वाला पहला है एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टू एन एक्सटर्नल फाइल। ये वाला जो डेटा है आपका स्टूडेंट वाला, इसको हम किसी एक टेबल, यहाँ से टेबल वहाँ पूरा स्कीमा ट्रांसफ़र हो रहा था पहले दो हमने मेथड सीखे, इसमें सिर्फ एक टेबल ट्रांसफ़र होगा, एक्सपोर्ट होगा। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें इसका हम फाइल का कोई नाम रख लेते हैं, स्टूडेंट ही रख लेते हैं, स्टूडेंट। तो हम ये डेस्कटॉप पे ये डेटा फाइल है, यहाँ इस पर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखें आप इस पर जाकर डेटा फाइल वाल चेक करेंगे तो हमें ये डेटा फाइल ये वाली फोल्डर हमें वो मैं ये डेस्कटॉप डेटा के अंदर डेस्कटॉप डेटा का एक फ़ोल्डर है, ये डेस्कटॉप डेटा का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा फ़ोल्डर था यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ स्टूडेंट का ये वाला जो है ना आपका वो टेबल यहाँ पे आ गया। इसको आप देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें हम 3 ही एंट्रीज़ की थी, तो ये एंट्रीज़ यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह जब हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आप देख लें कि डेटा को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये हमने इस टेबल को एक्सपोर्ट किया था तो यहीं पे आपका इंपोर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल फाइल्स, तो यहाँ से आपने ये तो इसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, एक CSV का होता है और दूसरा इसमें देखें टेबल डेटा इंपोर्ट फ्लोज यू टू ईजिली इंपोर्ट CSV एंड JSON। ये 2 टाइप्स जो हैं ये फाइल्स की ये होगा। आपने देखना है किसी टाइप की फ़ाइल होंगी तो ये आपका डेटा
इंपोर्ट होगा। तो हमने फ़ाइल बनाई है, अभी हमने एक्सपोर्ट की थी, उसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने स्टूडेंट पे क्लिक किया, इसको ओपन किया, ओपन करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि हम ये नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। हम जो है नया टेबल स्टूडेंट 2 के नाम से कर देते हैं, स्टूडेंट 2 के, ताकि हमें वेरीफाई भी कर सकें कि ये डेटा ट्रांसफ़र। स्टूडेंट 2 कर लेते हैं, उसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट किया, उसके बाद ये देखिए सारा डेटा भी नीचे नज़र आ रहा है, उस पर जो है सारी डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, बेसिकली ये हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो रहा है। प्रिपेयर रिपोर्ट, ये एक विजिट चल रहा है, इंपोर्ट डेटा फाइल, और ये नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने और इंपोर्ट ये हो गई क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक किया, उसके बाद फिर फिनिश पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से जाके वेरीफाई करते हैं कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के टेबल के अंदर ये यहाँ इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश ऑल कर लिया हमने, तो ये देखें ये हमने कहाँ पे किया था ट्रांसफ़र। ये लगता है हमने किसी और जगह इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ये अब मुझे यहाँ से, ये शायद हमने किसी और डेटाबेस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ये आप देख लें तो यहाँ क्रिएशन के ऊपर टेबल्स, इसके ऊपर टेबल कोई नहीं है, ये ऊपर शायद कंपनी इसके अंदर शायद, हाँ ये देखें ये स्टूडेंट 2, ये डेटा आप जो है यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। ये डेटा किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ टेबल ट्रांसफ़र किया था, उसका डेटा आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ये सही तरीके से फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हमने इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं MySQL वर्कबेंच की डिस्कस किए। इसमें हमने एसक्यूएल की डेवलपमेंट को डिस्कस किया। अब देखा कि हमने एसक्यूएल की क्यूरीज किस तरह से इसके अंदर रन करती हैं, इनको कैसे लिखा और एग्जीक्यूट किया जाता है। इस तरह हमने डेटा मॉडलिंग सीखी, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया, और डेटा माइग्रेशन की हमने 3 तरीक़ों से डेटा माइग्रेट करना हमने सीखा। हमने इसके MySQL वर्कबेंच के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर किया, इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखा और उस पर काम किया। तो यकीनन ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।